Hello students, welcome to online classes of Pehta PG College. MSc प्रीवियस यूनिट नंबर फर्स्ट पेपर नंबर थर्ड के अंदर स्टार्ट कर रखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कर चुके थे अपन। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मूंगे मेथड। अब जो हमारे पास में टॉपिक है नया टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है मूंगे मेथड। ठीक है, इसका पर्टिकुलर एक मेथड होता है, उसी यूनिट के अंदर है, ये ध्यान रखना, यूनिट नंबर फर्स्ट में ही है ये भी पार्ट। ठीक है, इसकी एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है कि अगर उस फॉर्म में है इक्वेशन तो मूंगे मेथड से सॉल्व होगा, और अगर मूंगे मेथड से सॉल्व होगा तो सॉल्व अपन करेंगे कैसे, तो उसके लिए अपने पास में कुछ वर्किंग रूल्स होते हैं, हमारे पास में कुछ वर्किंग रूल्स हमारे पास में होते हैं। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं कि है क्या ये। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले फंक्शन में एक्स वाई जेड हुआ करता था, और फिर एक्स वाई जेड के बाद में पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी इक्वल टू 0। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये अपन पढ़ते थे बीएससी के अंदर। ठीक है, इक्वल टू 0 इज द सेकेंड ऑर्डर, इज द सेकेंड ऑर्डर, इज द सेकेंड ऑर्डर कैन बी integrated, can be integrated. In a special case is इसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्पेशल केस आर प्लस एस एस टी टी इक्वल टू 0, आर एस एस टी टी इक्वल टू 0, यानी कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर, कैपिटल एस के साथ में स्मॉल एस, और टी के साथ में स्मॉल टी इक्वल टू 0। इस टाइप की फॉर्मेट होनी चाहिए आपके पास में मूंगे मेथड के लिए। हेयर कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी आर फंक्शन ऑफ ये आर एस टी जो होंगे आपके पास में, ये फंक्शन किसके होंगे, पी क्यू एक्स वाई जेड। कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी हो क्या कह सकता है, बोले पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और जेड भी हो सकता है। ठीक है, वी नो डैट पी जो होता था उसको हम पहले लिखते थे डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ एक्स। क्यू जो होता था उसको हम पहले क्या लिखते थे, डेल जेड अपॉन में डेल वाई। आर जो होता था उसको लिखते थे अपन डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर, या फिर इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, डेल पी वाई डेल ऑफ एक्स। क्योंकि जो पी का मान है डेल जेड बाई डेल एक्स, इसी का तो एक बार और रखा ही है, इसका मान क्या है पी है,
तो आर का मान क्या है, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर यानी डेल पी बाई डेल एक्स। एस क्या होता था, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। टी क्या होता था, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर या फिर डेल क्यू बाई डेल ऑफ वाई। ये सारे मान अपन जानते थे पहले ही कि अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसके लिए पी क्यू आर एस टी का मान जो है वो ये होता है। अब आ तो देखो वर्किंग रूल पे। सबसे पहले पहचानोगे कि कैसे पता चलेगा आपको कि ये मूंगे मेथड के क्वेश्चन है या मूंगे मेथड के क्वेश्चन नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में नाम दिया रहता है कि सॉल्व मूंगे मेथड, सॉल्व मूंगे मेथड, लेकिन कई बार क्या होता है कि नाम नहीं देता है। तो नाम नहीं देगा, इक्वेशन नंबर जो 2 है इससे पहचानोगे आप लोग कि आर आर, यानी सीधी सी बात ये है कि एक स्मॉल आर के साथ में कैपिटल आर, आर का कुछ ना कुछ मान होगा, पी क्यू एक्स वाई जेड में साथ में आर रहेगा, एक एस रहेगा, साथ में एक रहेगा टी आपके पास में। तो इस टाइप की जो इक्वेशन रहेगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मूंगे मेथड है। ये पहले तो ये पता करना है मैन तो वह मूंगे मेथड है या मूंगे मेथड नहीं है। तो मूंगे मेथड को पहचानने के लिए अपन क्या करेंगे, इस टाइप से पहचानेंगे, ठीक है। और अगर मूंगे मेथड है, अगर मूंगे मेथड है तो वर्किंग रूल, डीपी का मान अपन जानते हैं कि डीपी को अपन पहले कैसे लिखते थे, डेल पी बाई डेल ऑफ एक्स और साथ में डी एक्स, फिर प्लस ये लिखते थे डेल पी बाई डेल ऑफ वाई और साथ में डी ऑफ वाई। ये मान अपन पहले भी जानते थे कि अपन इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, पार्शियल डेरिवेटिव से, ठीक है। ये अपन जानते हैं कि इसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन मान में से देखो कुछ मान हो रहा है कि स्टार्ट करें, डी पी इक्वल टू डेल पी बाई डेल एक्स का मान क्या है हमारे पास में, आर। तो आर डी एक्स प्लस डेल पी बाई डेल वाई, डेल पी बाई डेल ऑफ वाई। ध्यान से देखना, डेल पी अपॉन में डेल ऑफ वाई, इसका मान क्या है, डी वाई, और ये वाला मान देखो यहां से मिल रहा है एस, यही तो है। इसको देखो ये भी लिख सकते हैं एस इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड बाई डेल ऑफ एक्स। तो डेल जेड बाई डेल ऑफ एक्स का मान पास देखो फिर से पी है, तो पी का वाई के रिस्पेक्ट इसको भी लिख सकते हैं एस बराबर कि डेल पी अपॉन में डेल ऑफ वाई को एस भी लिख सकते हैं अपन। तो वो ये डेल पी अपॉन डेल वाई को एस लिख रखे हैं अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले अगर यहाँ से आर का मान अपन निकालना चाहे मान लो, तो यहाँ से आर का मान क्या निकलेगा, आर इक्वल टू डी पी माइनस एस डी वाई और अपॉन में डी ऑफ एक्स। इसका नाम डाल दिए 4 नंबर। देख लो आर का मान, आर का मान क्या निकाल दिए अपन, इस टाइप से निकाल दिए, ठीक है। ये वर्किंग रूल करने पर एक फॉर्मूला निकालेंगे, उस फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे। अभी तो अपना टारगेट ये कि एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं बस अपन, बस पहचानेंगे मूंगे मेथड है तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे बस। सिमिलरली डी क्यू जो होता है आपके पास में, डी ऑफ क्यू इक्वल टू डी ऑफ क्यू का मान, ये क्या होता है आपके पास में, डेल क्यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स और अगेन डी एक्स, फिर प्लस डेल क्यू अपॉन में डेल ऑफ वाई और फिर से डी ऑफ वाई। इसका नाम डाल दिए 4 नंबर। अगर यहां से फिर से मान लिखना चाहें अपन, तो डी क्यू इक्वल टू ये जो डेल क्यू बाई डेल एक्स अपने पास में है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो एस के ही जो मान है इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, एस बराबर डेल पी बाई डेल वाई जो बनाए थे अगर क्यू में लेके चलें तो क्यू क्या कहता है, डेल जेड बाई डेल वाई। तो डेल जेड बाई डेल वाई तो क्यू बन गया, तो डेल क्यू बाई डेल एक्स क्या बन जाएगा, डेल क्यू बाई डेल ऑफ एक्स। ये भी एस का भी मान है। यहां से क्या मिलेगा, डेल क्यू बाई डेल एक्स, यहां से रहेगा एस डी ऑफ एक्स प्लस डेल क्यू बाई डेल वाई,
डेल क्यू बाई डेल वाई, वहाँ से देखो क्या है टी, यहाँ से मान है टी डी ऑफ वाई। अगर यहाँ से टी का मान अपन निकाले मान लो, तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू टी। तो एक तो निकाल लिया अपन किसका मान, ये 5 नंबर हो गई, और ये आपके पास में 6 नंबर। एक तो मान निकाल लिया अपन आर का, और एक मान निकाल लिया अपन टी का। ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म पहचानोगे, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं कि आर का ये मान होता है और टी का ये मान होता है, कि यही अपने को हर क्वेश्चन में रखना पड़ेगा। इन जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना अपने पास में इसी फॉर्म में आएंगे, तो पता चल जाएगा आपको कि हाँ आर आर एस एस टी टी इक्वल्स टू 0 है, तो ये मुंगे मेथड से सॉल्व होगा। और अगर मुंगे मेथड से सॉल्व होगा तो अपन ये भी जानते हैं कि सबसे पहले आर का मान यानी ये और टी का मान ये उठा के क्वेश्चन के अंदर पुट करना होगा अपने को। तो जैसे ही क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे आर कॉमा टी पुट इन इक्वेशन 2, देन वी गेट पुट इन इक्वेशन 2, देन वी गेट इस वैल्यू को उठाकर जैसे इक्वेशन नंबर इसके अंदर रखोगे तो देखो वैल्यूज क्या क्या आएगी। ये देखो मैन तो बोले यहाँ से आर का मान तो हमारे पास में है डी पी माइनस का एस डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इधर से टी का मान क्या दे रहा है, टी का मान दे रहा है डी क्यू माइनस का एस डी एक्स और अपॉन में डी वाई। बोलिए दोनों के दोनों मान उठा के पुट कर दो इसके अंदर। ये वैल्यू उठा के जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 के अंदर डालोगे तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, ये देखो मैन तो इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ। आर आर, तो आर तो एज इट इज है ही, स्मॉल आर की जगह क्या है यहाँ से डी पी माइनस एस डी वाई और अपॉन में है डी ऑफ एक्स। यहां से डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये हो गया आर आर। फिर प्लस एस एस से बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा आप ध्यान रखना कैपिटल एस और स्मॉल एस में डिफरेंस भी ध्यान रखना कि कैपिटल एक्स तो एज इट इज है, कैपिटल एस तो मैं चलो बड़ा लिख देता हूं, वैसे इस कैपिटल स्मॉल को डिफरेंट में लिखना आप लोग। स्मॉल एस बोला एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल एस एज इट इज प्लस कैपिटल टी एज इट इज, और स्मॉल टी का मान क्या है डी क्यू माइनस एस डी एक्स, डी क्यू माइनस एस डी एक्स और अपॉन में है डी ऑफ वाई और इक्वल टू है 0, और इसका नाम डाल दिए 7 नंबर। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करना बता रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन में अपने को करना है, अपने को तो कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, एक आर का मान याद रखना है और एक टी का मान याद रखना बस, और इस मान को उठा के क्वेश्चन के अंदर डालना है। अब क्वेश्चन में डालने के बाद उसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने का ही मेथड है ये कि सॉल्व हम कैसे करेंगे, कैसे भाई कैसे स्टेप बनाएंगे अपन। इसलिए इसके वर्किंग रूल एक बार देख लो अच्छे से, कि सब में सेम ही प्रोसेस अप्लाई करनी है, सब में सेम प्रोसेस। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पे आ जाओ फिर से, एलसीएम ले लेंगे dx dy, तो सब में से एलसीएम आ जाएगा dx और dy। उस एलसीएम वाले पार्ट को अपन इधर भेज देंगे 0 के साथ में, तो 0 के साथ मर्ज हो गए, 0 ही बचेगा। ये इधर आ जाओ ऊपर देखो, मल्टीप्लाई भी कर देता हूं साथ में, एक तो रहेगा ऐसे आर डी पी और एक डी वाई और आएगा मल्टीप्लाई में, माइनस आर एस डी वाई स्क्वायर, एक डी वाई और रहेगा ना, प्लस एस एस डी एक्स डी वाई प्लस, ध्यान रखना कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस, प्लस यहां से टी डी क्यू डी एक्स, ये जब इससे होगा तो माइनस का टी एस डी एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला जो पार्ट है डी एक्स और डी वाई ये इधर आ जाएगा 0 के साथ में। इसका नाम डाल दिए इक्वेशन नंबर 8, इसका नाम डाल दिए इक्वेशन नंबर 8 डाल दिए इसका नाम। ठीक है, यहां तक देख लो, आराम से चेक कर लो। ठीक है,
स्मॉल एस का गुणांक को मैं एक साथ लिखना चाह रहा हूं, बाकी गुणांकों को एक साथ लिखना चाह रहा हूं। कैसे? आर डी पी डी वाई, स्मॉल एस इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, फिर इसमें नहीं आ रहा है, तो प्लस टी डी क्यू डी एक्स। एक तो ये टर्म्स आ गया उसमें, एक समय से माइनस एस अगर कॉमन ले लें अपन, माइनस एस, यहां से क्या मिलेगा? आर डी वाई स्क्वायर, स्मॉल एस कॉमन ले रखे हैं तो माइनस बार है ही, तो माइनस का यहां से क्या मिलेगा? एस डी एक्स डी वाई, और माइनस माइनस प्लस यहां से एस तो कॉमन ले ही रखे हैं, तो टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका नाम डाल दी क्वेश्चन नंबर 9। ये भी देख लो, बस सेपरेट कर दिए इसको, एस एस वाले को एक साथ लिख दिए और बाकी को एक साथ लिख दिए। ठीक है? देन Monge method obtain one or then Monge method obtain one or two relation between किस किस में रिलेशन है? जो पार्ट्स बच गए उन सब में रिलेशन हमारे पास में है। पी क्यू एक्स वाई जेड, ये देख लो। पहले यहां तक क्लियर है क्या? फिर आगे चलेंगे अपन, आगे भी और करना है सॉल्यूशन, पहले यहां तक देख लो एक बार। ठीक है? Then we satisfied this simultaneously equation. साइमल्टेनियसली इक्वेशन यानी इसको अपन दो पार्ट्स में लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या? आर पी डी वाई, आर पी डी पी डी वाई, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स प्लस टी डी क्यू डी एक्स इक्वल टू भी 0। अब माइनस एस का जो गुणांक है यानी आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी 0। इक्वेशन नंबर 10। ये भी ठीक है? Equation 10 is called Monge subsidiary
सब्सिडरी इक्वेशन, सब्सिडरी इक्वेशन। अब इसको क्या बोलेंगे, मुंगे सब्सिडरी इक्वेशन। ठीक है, DIARY होगा। अब देखो यहां पे ध्यान से, यहां तक तो ठीक है। इसका जो इक्वेशन नंबर देखो ये फॉर्म में, अलग अलग नाम दे दो चाहे से इसको, इक्वेशन 10 और इक्वेशन 11 नाम दे दो इसका। Now equation 11 is quadratic equation। इक्वेशन जो 11 है नीचे वाली, वो कैसी इक्वेशन बनेगी आपके पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन for the ratio dy dx, for the ratio dy dx। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या मिलेगा, 2 सॉल्यूशन मिलेगा। Then we solve and we get 2 linear equation in dx dy, relation in dx dy। वर्किंग होगा फिर भी इसका कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, इजी पढ़ते हैं। dx dy, dy माइनस m1 dx इक्वल टू भी 0। एक रिलेशन अपन ये मान लेते हैं और एक मान लेते हैं dy माइनस m2 dx इक्वल टू 0। दो रिलेशन मान लिए अपन कि जो इक्वेशन नंबर 11 बनेगा वो इस टाइप से बनेगी आपके पास में इक्वेशन। तो हेयर डिस्कस 2 केस, या तो m1 m2 बराबर होंगे या m1 m2 डिफरेंट होंगे। एक बार लिख लो फिर बता देता हूं। हेयर डिस्कस 2 केस। केस फर्स्ट, इफ m1 and m2 are distinct, then distinct using pdx, dz equals to pdx प्लस का q dy, pdx प्लस का q dy। और देखो आगे करना होता है, देखो इन सब का देखो मैं एक साथ ही बताता हूं। देखो फिर से सुन लो एक बार, सारी डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मुंगे मेथड को पहचानोगे कि मुंगे मेथड है क्या। मुंगे मेथड पहचानने के लिए RRSSTT फॉर्मेट होनी चाहिए इक्वेशन के अंदर। RRSSTT फॉर्मेट होनी चाहिए इक्वेशन के अंदर। अगर इक्वेशन में RRSSTT फॉर्मेट है आपके पास में, तो क्या करना है अपने को कि
RRSSTT तीनों फॉर्मेट मिल गया अपने को। तो तीनों फॉर्मेट में क्या करना है अपने को कि सबसे पहले एक यहाँ पे जो मान रखे थे अपन R का मान और एक T का मान, ये दो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको। वो मैं लिख भी देता हूँ साइड में क्योंकि इसको अपन काम में लेंगे हर क्वेश्चन में। R इक्वल्स टू dp माइनस एस डी वाई और अपॉन में d ऑफ x और t इक्वल्स टू dq माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी वाई। सबसे पहले पहचानो मुंगे मेथड है क्या। अगर मुंगे मेथड है तो R और T का मान याद रखना है, क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। क्वेश्चन को जैसे पुट करोगे तो एक आपके पास में दो टाइप की इक्वेशन आएगी, एक जिसके साथ में S गुणांक होगा, एक उसको लिखेंगे अलग से और एक बिना S वाले को लिखेंगे अपन एक साथ। दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद में फिर क्या करना है अपने को, दो इक्वेशन बन जाएगी अपने, एक S वाली इक्वेशन, ये है S वाली इक्वेशन, ध्यान रखना R dy वाली। ये जो S वाली इक्वेशन बनेगी यानी जो S का जो गुणांक रहेगा जिसके साथ में, उस इक्वेशन हमेशा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो वहां से दो सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, उन दोनों केस में अपन सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे अपन। दो केस बनेगी, बस दो जगह से मान आएगा ना, ये प्लस ये या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें से क्या करेंगे अपन, S वाले गुणांक को अपन सॉल्व करेंगे और S वाले गुणांक को सॉल्व करने के बाद में एक रिलेशन निकलेगा, इस टाइप से एक रिलेशन निकलेगा। जो रिलेशन मान लो बन गया अपने पास में क्या, dy इक्वल्स टू m1 dx, और ये रिलेशन अपन फिर से पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 10 में। देन वी गेट कंप्लीट सॉल्यूशन, देन वी गेट कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसे उसके अंदर पुट करेंगे तो अपने पास अपने को कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है मतलब जैसे उसके अंदर अगर अपन पुट करें तो पुट करेंगे तो जो जब S वाले गुणांक को पुट करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद अपन क्या करेंगे, एक बराबर कांस्टेंट लेंगे। चलो तो क्वेश्चन में देख लेंगे। तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में देखते हैं, वर्किंग रूल सेम टू सेम है। ठीक है, पुट करके अपने को कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन, वो अपन क्वेश्चन में और देख लेंगे थोड़ा सा। कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने के बाद उसके अंदर कोई ना कोई मेथड बनेगा, उस मेथड से अपन सॉल्व करेंगे जितने मेथड अपन जानते हैं। अभी तो फिलहाल आप लोग बस दो रखो कि मुंगे मेथड है तो R और T का मान और इन दोनों को सेपरेट करना, इन दोनों को अलग अलग करना। R वाले गुणांक को अलग, S वाले गुणांक को अलग, दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर साइमल्टेनियसली, और जीरो के बराबर लेने के बाद में जो S का गुणांक रहेगा, S वाले का गुणांक, ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो दो सॉल्यूशन बनेंगे। अपना टारगेट ये है, Z तक पहुंचना है। अपना टारगेट है Z तक पहुंचना है। ठीक है, आज देखते हैं क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा।
आ जाओ क्वेश्चन में देखो मैन। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये देखो, सॉल्व y स्क्वायर r माइनस 2ys प्लस का t इक्वल्स टू p प्लस 6y। एक चीज ध्यान रखना, इक्वल्स टू अपन 0 ले रखे थे, ठीक है, बाई dx उसके अंदर कैलकुलेशन में चला गया था। इक्वल्स टू कुछ मान होगा तो dx dy कैलकुलेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। आ जाओ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन का वर्किंग रूल समझ लो। सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं और इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रिकार्टी के साथ में मूंगे मेथड, रिकार्टी मूंगे, फिर चॉइस में एक क्वेश्चन, जो बाकी जो एक्सरसाइज पढ़ रखे हो ना उन सबका एक क्वेश्चन आता है बस। किस्मत ज़्यादा अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी 2 क्वेश्चन आएगा तो भी मूंगे का नीचे मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा मूंगे मेथड का क्वेश्चन, ठीक है। सब में सेम प्रोसेस है, एक क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो, here given equation is Monge equation, इट मीन्स फॉर्मेट क्या होता है, देखो आर आर, तो कैपिटल आर का मान क्या है यहाँ पे, वाई स्क्वायर आर आर। फिर क्या होता है एस एस, एस का मान क्या है माइनस का 2y। फिर होता है टी टी, टी का मान क्या है 1। इक्वल्स टू अपन v नहीं लिए थे, इक्वल्स टू 0 लिए थे, अगर इक्वल्स टू v रहेगा तो v का मान क्या है p प्लस का 6y। इक्वल्स टू अगर अपन v लेते तो, ठीक है, अगर v लेते तो p प्लस का 6y होता, ठीक है। यहां तक देखते रहो, आराम से देखते रहो, पी लेते ही ये मान बनेगा आपके पास में। वी नो डैट, अगर मूंगे इक्वेशन है तो वी नो डैट हमें 2 मान याद रखने पड़ेंगे। एक तो r का जो क्या होता है dp माइनस का s dy और अपॉन में d ऑफ x, और एक मान होता है t का, वो क्या मान होता है dq माइनस का s dx इक्वल्स टू dy। एक मान होता है r का और एक मान होता है t का, ठीक है। r का भी पता चल गया अपने को और t का भी पता चल गया अपने को मान, तो r भी मिल गया और t भी मिल गया। इसको पुट कर देते हैं किसके अंदर, क्वेश्चन जो दिया होता है इसको डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पुट इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, पुट इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, जैसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हो, जैसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हो तो देखो पुट करते देखो मान क्या क्या आएगा, वाई स्क्वायर एज इट इज, आर का मान क्या है dp माइनस एस dy और अपॉन में d ऑफ x, माइनस का 2y(s) एज इट इज प्लस t का मान, तो t का मान क्या है dq माइनस एस dx और अपॉन में dy इक्वल्स टू क्या मिल गया p प्लस का
6y एज इट इज, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। बस r की जगह और t की जगह दोनों की जगह मान पुट कर दिए। एक तो मिल गया ये और एक मिल गया हमारे पास ये वाला मान। ठीक है, दोनों अलग अलग मान मिल चुके हैं, एक r का भी मिल गया और एक हमारे पास में t का भी मिल चुका है मान। दोनों मान ही आपके सामने हैं। अब इन दोनों वैल्यू के बाद में, इन दोनों वैल्यू के बाद में इसको एलसीएम लेना है dx और dy। तो dx dy जैसे एलसीएम आएगा तो यहाँ से तो क्या मिलेगा वाई स्क्वायर, चलो एक बार लिख ही देता हूँ, dp माइनस एस dy, और dx तो है dy नहीं है तो dy गुणा में आ जाएगा, माइनस 2y s इसके साथ में आ जाएगा dx dy, फिर प्लस इसके साथ में dq माइनस एस dx तो एज इट इज रहेगा, इसके साथ में dx और आ जाएगा d ऑफ x, p प्लस 6y और जो एलसीएम है dx dy उसको इधर भेज दिया dx dy को। जो एलसीएम लेंगे ना अपन dx dy उसको भेज दिया अपन RHS के अंदर, मल्टीप्लाई में उधर चला गया। एडजस्ट कर देते हैं इसको थोड़ा सा, देखो जैसे एडजस्ट करोगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से मिलेगा वाई स्क्वायर dp dy माइनस वाई स्क्वायर एस dy स्क्वायर, माइनस यहां से 2y(s) dx dy, प्लस ये जब इससे गुना होगा तो dq dx, फिर माइनस s dx का स्क्वायर इक्वल्स टू p प्लस 6y dx dy। ये है इक्वेशन नंबर 4। वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप कि मूंगे मेथड को पहचानो। वर्किंग रूल का सेकंड स्टेप, अगर मूंगे मेथड है तो आर और टी का मान याद रखो। वर्किंग रूल का थर्ड स्टेप सेपरेट करना है। अब सेपरेट कैसे, भाई एस वाले को एक साथ बाकी को एक साथ। वाई स्क्वायर डी पी डी वाई, एक टर्म्स तो इसमें है, एस नहीं है, मतलब इसमें एस है, इसमें एस है, इसमें भी एस नहीं है, तो प्लस का डी क्यू डी एक्स, एस नहीं उधर वाले में भी इधर आएगा तो माइनस का p प्लस 6y और फिर से क्या रहेगा dx dy। ठीक है क्या, बाकी टर्म्स में s है, माइनस का s, वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी s है, 2y dx dy प्लस का 2y dx dy और s इसमें भी है, माइनस ले चुके हैं अंदर वाला, प्लस dx स्क्वायर, सबको सेपरेट कर दिया, इक्वल टू बन गया 0, सबको सेपरेट कर दी। फिर क्या कहता है मेथड कि दोनों को साइमल्टेनियसली अलग अलग करो। साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है, अलग अलग कर दो इसको। तो एक तो मिलेगा क्या वाई स्क्वायर डी पी डी वाई प्लस डी क्यू डी एक्स माइनस p प्लस 6y और फिर से dx dy। ठीक है, ये इक्वल टू भी 0, s का गुणांक यानी वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस 2y dx dy और प्लस dx स्क्वायर, ये भी 0। अब आपको ध्यान हो तो जब इसको वर्किंग रूल अपन किए थे तो वर्किंग रूल का स्टेप क्या था कि जैसे ही दोनों को अलग अलग करोगे तो हमेशा जो s का जो गुणांक से जो बन रहा है ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। जो s के जो गुणांक से बन रहा है वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले को ही हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन 6 को अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या, y dy प्लस dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओपन करके देखो, देखा इसको, वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर प्लस 2y dx dy हमेशा बनेगा, ये फॉर्मेट फिक्स है। अगर ये इसका स्क्वायर 0 तो इम्प्लाइज अपन कह सकते हैं क्या y dy प्लस का dx ये बराबर भी 0 बनेगा।
अगर y dy प्लस का dx बराबर 0 बनेगा, नाउ वी इंटीग्रेशन, एक सॉल्यूशन तो यहाँ से निकालना ही है। अब ध्यान से देखना, इतना तो करा हुआ था आपका, और एक रिलेशन इसमें निकाल करके वो उसके ऊपर वाले में पुट करना है। नाउ वी इंटीग्रेशन, नाउ वी इंटीग्रेशन, देन y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 को भी सेपरेट कर देते हैं, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x, लेकिन एक 2 जो रहेगा उसको भेज देते हैं 2x, और एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन करते ही इसका मान दे दिए ये नंबर। देख लो यहाँ से ध्यान से, इंटीग्रेशन करके अपन एक्स वाई में एक रिलेशन निकाल लिए, ठीक है। एंड इतना तो करना ही है, एक सॉल्यूशन हमेशा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उसके होल स्क्वायर वाले पार्ट से, यानी s का जो गुणांक रहेगा वहां से मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक तो रिलेशन निकालना ही है, एंड एक रिलेशन और निकालना है इसमें, इसका रिलेशन क्या मिलेगा, एंड y dy इक्वल टू माइनस का dx, ये पुट करना पड़ेगा इसके जस्ट ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए, यानी पुट इन इक्वेशन 5, पुट इन इक्वेशन 5, देन हमेशा s वाले गुणांक को सॉल्व करो, इंटीग्रेशन कर दो, और उस वाले से एक रिलेशन निकालो, वो जस्ट उसके ऊपर वाले में सॉल्व कर रख दो, पुट कर दो मतलब। तो अब ध्यान से देखते रहना, अब देखना इधर ध्यान से, पुट इन इक्वेशन 5 इस वाली इक्वेशन में, तो देखो क्या क्या वैल्यू बनेगी, dp तो है ही एज इट इज, y भी एज इट इज, y dp एज इट इज, एक y dy रख देगा माइनस का dx, तो माइनस का dx, यहाँ से इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा dq dx, यहाँ से बोला नहीं है इसका एज इट इज रहना, तो माइनस का बाहर, और p प्लस 6y dx dy, 6y dx dy बराबर 0, dx को ले लेते हैं सब में से कॉमन, तो माइनस का y dp प्लस का dq माइनस का p प्लस 6y dy इक्वल टू भी 0, सिंस dx इक्वल टू 0, दोनों मल्टीप्लाई में 0, एक ने एक तो 0 को होना पड़ेगा, और ये नॉट इक्वल टू 0, एक बार ये 0, ये नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों को एक साथ ही ले लेता हूँ, और यहाँ से माइनस का y dp प्लस का dq, ये जब गुना होगा तो माइनस का p dy, और यहाँ से माइनस का 6y dy इक्वल टू 0। ध्यान से देखना इधर, अब ये रिलेशन निकाल करके दूसरे वाले के अंदर पुट करना है आपको, ठीक है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, एक माइनस से गुना करके यहाँ से देखो क्या मिलेगा, y dp, एक माइनस से गुना कर रहा हूँ पूरे को, और ये माइनस से गुना करके बन जाएगा प्लस, तो प्लस का p dy, और ये माइनस होगा तो मिलेगा माइनस का dq, और ये प्लस का बन जाएगा
6y dy इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन। इसमें तो ये किए थे अपन, लेकिन क्वाड्रेटिक वाले को अपन डायरेक्ट सॉल्व करना इंटीग्रेशन करने के बाद में, और इस वाले को और फिर दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन और निकालेंगे। दूसरे वाले में क्या है, एक रिलेशन निकालना है और फिर से इंटीग्रेशन करना है इस वाले पार्ट का भी। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो ध्यान से देखना, ये वही है क्या, वाई पी, एक बार वाई एज इट इज पी का डी पी प्लस पी एज इट इज वाई का डी वाई, यही तो है। और इंटीग्रेशन करेंगे तो बोले डी हट जाएगा, वाई पी रहेगा, माइनस यानी यहाँ से तो क्या रहेगा, वाई पी, समझ गए ना कैसे लिख दिए, वाई पी इसका डेरिवेटिव ये आएगा, माइनस 1 का तो क्यू, यहाँ से प्लस y का वाई स्क्वायर बाई 2 से 6 कैंसिल यानी 3y, देख लो इधर ध्यान से, वाई पी माइनस का क्यू 3y स्क्वायर इक्वल टू, अब ध्यान रखना इक्वल टू एक जो कांस्टेंट लेना है आपको, वो कांस्टेंट हमेशा इसी के इक्वल लेना है, यानी इक्वल टू एफ ए, एक कांस्टेंट आपको इसी टाइप से लेना है, बस यही ध्यान रखना। सुन लो एक बार फिर से देख लो, क्या किए अपन, इसको सॉल्व तो कर दिए अपन, तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ब्लैक नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इधर सॉल्व करने के लिए अपन क्या किए, एक रिलेशन निकाल लिए। इंटीग्रेशन करके पहले कांस्टेंट तो मान लिए इसको अपन, दूसरे पार्ट को अपन सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए अपन क्या किए, उठा करके वैल्यू उठा के बस इसके अंदर पुट कर दिए, वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दिए, बस यही तो काम किए हैं। पुट करने के बाद में यहाँ पे रिलेशन जो बनाना है ना, वो रिलेशन बनेगा तो वो एफ ए टाइप का। हमेशा जब दूसरे वाले में रिलेशन बनाओगे तो एक कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट जो यहाँ पे लेट करोगे उसी में एफ ए टाइप का लेना, बी लोगे तो एफ बी टाइप का लोगे, क्योंकि इसको अपन फाइनली फिर ये लिख सकते हैं कि वाई पी माइनस क्यू प्लस 3y इक्वल टू एफ, यहां से वाई स्क्वायर प्लस का 2x, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि वाई पी माइनस का क्यू इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3y, और इसका नाम कहाँ तक पहुँच गए, अपन 6 तक पहुँच रखे हैं, इसका नाम डाल दिए 7 नंबर। दोनों को मिला के एक रिलेशन और बना लिए अपन, दो इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक वाले को सॉल्व कर दिए, दूसरे को जो सॉल्व किए हैं उसके बराबर वही कांस्टेंट अपन लिए हैं, और वही कांस्टेंट लेने के बाद में दोनों को मिला करके एक बना दिया अपन नई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 7। अब हमें इक्वेशन नंबर 7 को सॉल्व करना है। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 7, बस इसी को सॉल्व करके जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा। इसमें दोनों आ गए ना, दोनों ही आ गए, देखो ये वाला पार्ट भी आ गया, ये वाला पार्ट भी आ गया, दोनों मिला के इक्वेशन नंबर 7 बन गया हमारे पास में। ठीक है, और इक्वेशन 7 इज लाग्रांजे फॉर्म, लाग्रांजे फॉर्म। अगर लाग्रांजे फॉर्म में तो क्या होता है, पी पी यानी डी एक्स अपॉन में वाई, क्यू क्यू यानी डी वाई अपॉन में -1 इक्वल टू सारा कांस्टेंट यानी डी जेड अपॉन में एफ वाई स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 3y। अब यहाँ से दो सॉल्यूशन निकालने होते हैं, आपको पता है लाग्रांजे से दो सॉल्यूशन निकलता है हमेशा। ठीक है कि यहाँ तक चेक कर लो, यहाँ तक आराम से। यहाँ तक पहले आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है,
अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 2 सॉल्यूशन निकालना है हमें। फर्स्ट डू पार्ट को ले लेते हैं सबसे पहले। dx अपॉन में y इक्वल्स टू dy अपॉन में -1, तो माइनस का dx माइनस का y dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, y का माइनस माइनस हटा देते हैं, y का y स्क्वायर बाई 2, y स्क्वायर बाई 2 और 1 का यहाँ से x, लेकिन 2 जो रहेगा यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x, एक कांस्टेंट ले लिए। एंड dy अपॉन में -1 इक्वल्स टू dz अपॉन में f y स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3y। सेकेंड सॉल्यूशन है। अच्छा, अब इससे कोई लेना देना नहीं है, अब यहाँ से कंपेयर मत करने लग जाना तो बोले यहाँ पे भी तो इसी टाइप से आ रहा था, y स्क्वायर प्लस 2x आ रहा था, बोले इससे कोई लेना देना नहीं है। अब तो ये अलग कहानी चल रही है। अब दोनों को मर्ज करके एक इक्वेशन बना दी, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। और इसको सॉल्व करना आपको आता था, सेकेंड वाले को सॉल्व करने इसकी जगह मान रख दे फिर से वही वाला, यानी क्या रहेगा dy अपॉन में -1 इक्वल्स टू dz अपॉन में इस f y स्क्वायर प्लस 2x को एक साथ लिख देगा अपन f a माइनस का 3y, भेज देते हैं इधर उधर, इधर रहेगा f a माइनस का 3y dy और माइनस का dz इक्वल्स टू 0 dy। देख लो, आराम से देख लो। माइनस डी जेड उधर भेज देंगे, ये तो मिल जाएगा z बराबर 3y³ का y के रिस्पेक्ट में y³ बाई 3, 3 से 3 भी कैंसिल, यानी y³, ध्यान से देखना 3y का माइनस का 3y, ये 3y स्क्वायर वाला पार्ट था अपने पास में, इसको देख लेना 3y स्क्वायर था यहां पे, y, ठीक है। जो बचेगा अपने पास फाइनल वो देख लो, z का मान क्या रहेगा, इसका करेंगे तो YFA माइनस का YFA, यहाँ पे अगर y है तो y स्क्वायर बाई 2 ही बनेगा, तो माइनस का 3/2 भी रहेगा, ध्यान रखना। तो y स्क्वायर, बाकी सारे कांस्टेंट बराबर मर्ज कर रहे हैं, तो z बराबर क्या मिलेगा y स्क्वायर माइनस का FA, और एक कांस्टेंट फिर से लेना ही है, आपको पता ही है, तो प्लस का C। एक कहीं ना कहीं y अपन कमी कर दिए, सॉल्यूशन ये मिलना चाहिए y³ माइनस YFA प्लस का C। ये कब मिलेगा, जब यहाँ पे y नहीं रहेगा, यहाँ पे 3y स्क्वायर की टर्म्स होगी, तब मिलेगा ये पार्ट, ध्यान रखना। तो ये जब भी मिलेगा ना 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर यानी y³ बाई 3, और y³ बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये y स्क्वायर कब मिलेगा, जब आपके पास में यहाँ पे भी क्या हो 3y स्क्वायर। एक बार चेक कर लेने क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारे पास मिला है कंप्लीट सॉल्यूशन z का मान, और इसी टाइप से हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पहचानने हैं कि मूंगे है या मूंगे नहीं है। अगर मूंगे है तो r और t का मान आपको याद रखना पड़ता है, और r और t का मान याद रखने के बाद में क्या करना है, इसके अंदर इन सबको पुट करना है, ठीक है।
जैसे ROT आपको पता चल गया कि हाँ ROT है ये मालूमात, तो ROT जैसे है तो ROT को उठा के इसके अंदर पुट कर दो, बस यही तो करना है। ठीक है क्या, देख लो एक बार आराम से देख लो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूंगे मेथड से रिलेटेड ही क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्या है। मेथड क्लियर हो गए, क्या क्या अपन स्टेप अप्लाई किए। मूंगे मेथड सबसे पहले पहचानने अपन, और अगर मूंगे मेथड है अपने पास में तो R और T का 2 मान अपने को याद रखना था, और वो दोनों के दोनों वैल्यू अपन पुट किए क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में पुट करने के बाद में अच्छा मूंगे मेथड में ऐसे 2 टाइप के और क्वेश्चन है, काम इसी टाइप से करने हैं आपको हर क्वेश्चन में, लेकिन ठीक है। तो 2 इक्वेशन जो बन गया आपके पास में, उन दोनों को अपन क्या किए, एडजस्टमेंट किए, और एडजस्टमेंट करने के बाद में फिर से वही सेम टू सेम प्रोसेस अपन अप्लाई कर दिए। ठीक है, आ जाओ देखो नेक्स्ट वाला क्या है। देखो इधर सॉल्व PT माइनस QS इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू QQ QQ इक्वल्स टू Q की पावर 3।
ठीक है। अब फिर से देखो वही चीज़ है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए हमें मेथड्स को अप्लाई करने हैं। मेथड्स को अप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, देखना है इसमें कि कौन सा मेथड इसके अंदर लगेगा। मोंगे मेथड की तरफ अपन चलेंगे सबसे पहले, तो सॉल्यूशन पे आ जाओ। हेयर गिवन इक्वेशन इज मोंगे इक्वेशन एंड हेयर आर आर एस एस टी टी, कैपिटल आर कुछ नहीं है, जीरो, एस एस बोल है तो कैपिटल एस क्या है, माइनस का क्यू, टी टी कैपिटल टी क्या है, पी, और वी क्या है, क्यू क्यू। सबसे पहला काम कि यही होता है, आर का मान, एस का मान, टी का मान क्वेश्चन से लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। अब आ जाओ, वी नो डैट किसके लिए, वी नो डैट किसके लिए फॉर्म लिख रहे हैं अपन, फॉर्मूला जो अपन जानते हैं, तो आर इक्वल टू क्या होता है, इसको डाल दिए एक नंबर, डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन में डी एक्स, टी इक्वल टू डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी वाई, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में फिर से क्या है, डी ऑफ वाई। ठीक है, पुट करना है इसको 1 नंबर में, पुट इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, इसको जैसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे तो हमारे पास में वैल्यूज क्या आएगी वो देखो, आर तो है नहीं, केवल टी है, तो पी टी के साथ में क्या है, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन में डी वाई, माइनस एस की जगह कुछ पुट होता है क्या, एस की जगह कुछ पुट ही नहीं होता है, तो ये क्यू एस रहेगा एज इट इज और क्यू क्यू भी रहेगा एज इट इज, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर, डी वाई एलसीएम, तो P डी क्यू माइनस एस डी एक्स माइनस क्यू एस डी वाई इक्वल टू क्यू क्यूब और साथ में अगेन डी वाई, एस बिना एस वाले को एक साथ पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी डी क्यू माइनस पी एस डी एक्स माइनस क्यू एस डी वाई माइनस, ये इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा, क्यू क्यूब डी वाई इक्वल टू 0 और इसका नाम दे दिए 3 नंबर, क्यू क्यूब डी वाई इक्वल टू 0 और इसका नाम क्या दे दिए 3 नंबर। ठीक है, एक तो ये वाली वैल्यू आ गई और एक आपका इसमें ये वाली वैल्यू आ गई।
तब देखना ध्यान से इधर, पी डी क्यू, एस इसमें भी है, एस इसमें नहीं है, फिर से माइनस का क्यू क्यू डी वाई, माइनस का एस कॉमन, यानी पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई और पूरे के इक्वल टू 0। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक तो बनेगा क्या, पी डी क्यू माइनस क्यू क्यू डी वाई इक्वल टू भी 0, इसका नाम डाल दिए 4 नंबर, और पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू भी 0, इसका नाम डाल दिए 5 नंबर। अब अपन बात पता ही क्या कर रहे थे कि अगर s का जो गुणांक है ना वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बोले इसके अंदर कहाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन अगर मान लो अपन करते हैं तो पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, ये डी जेड का ही तो मान होता है, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, तो डी जेड का ही तो मान है, तो जेड बराबर सीधा सीधा ए मिलेगा यहाँ से एक सॉल्यूशन। कितना आसान और हो जाएगा, जेड बराबर ए मिलेगा आपको पास में सीधा सीधा ही। क्यू डी वाई डी एक्स इक्वेशन नंबर 5 में आ जाओ। सिंस डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, इंटीग्रेशन तो डी जेड इक्वल टू 0, इट मीन्स जेड इक्वल टू ए काम आएगा ये मान, जेड इक्वल टू ए। एंड एक रिलेशन निकालना है पी डी एक्स क्यू डी वाई में से, तो क्यू डी वाई तो मिल ही रहा है, तो क्यू डी वाई का मान क्या होता है यहां से, क्यू डी वाई इक्वल टू माइनस का पी डी एक्स, पुट इन इक्वेशन 4, देन इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दिए, देन पी डी क्यू तो बोला एज इट इज रहेगा, पी डी क्यू एज इट इज, माइनस क्यू क्यूब डी वाई तो माइनस का क्यू स्क्वायर तो बोला एज इट इज रहेगा, और एक क्यू डी वाई क्या बन जाएगा, माइनस का यानी प्लस का पी डी एक्स, और इक्वल टू हो जाएगा 0। डी एक्स को ले लेते हैं कॉमन, नहीं कॉमन आएगा, पी को ले लेते हैं कॉमन, डी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज पी इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वाले को लेते हैं अपन, तो डी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, फिर से इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन,
देन इंटीग्रेशन करना है इसका। सेपरेट कर देते हैं, डी क्यू अपॉन में क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस का डी एक्स, डी क्यू अपॉन में क्यू स्क्वायर और माइनस का ये पार्ट, ये ठीक है क्या? तो माइनस का 1 अपॉन में क्यू, इसका इंटीग्रेशन, और इधर आएगा तो क्या मिलेगा प्लस का x इक्वल टू। अब आपको फिर से देखो इधर कांस्टेंट जो लिए थे अपन, वो क्या कांस्टेंट लिए थे अपन, उसी टाइप से कांस्टेंट फिर से लेना है हमें। z इक्वल टू एफ, z इक्वल टू ए यानी एफ ए यानी f और साथ में z, ये निकल लिया एक पार्ट। ये एक पार्ट को तो सॉल्व करना ही है, एक पार्ट से रिलेशन निकाल करके दूसरे वाले पार्ट के अंदर पुट करना है, और दूसरे वाले पार्ट के अंदर जैसे पुट करोगे ना तो उसके जो कांस्टेंट लेना है वो कांस्टेंट पहले वाले की तरह ही लेना है। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस। 3 4 तक आ गए थे, 5 भी आ गए थे, तो 6। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 6, then we get, now we solve equation 6, then we get, अब इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। Q बराबर 1 अपॉन में x माइनस एफ जेड, देखो यही पार्ट आएगा Q का मान, Q इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस एफ जेड, यही तो आएगा, एडजस्ट कर दो, ठीक है। अब Q बराबर होता है क्या, डेल जेड बाई डेल वाई, तो डेल जेड बाई डेल ऑफ वाई इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस एफ जेड। इट मीन्स z इक्वल टू डेल वाई बाई डेल जेड कर देते हैं इसको उल्टा, तो यहां से क्या क्या मिलेगी टर्म्स, देखो ऊपर लिख देता हूं। तो देखो डेल जेड बाई डेल वाई का मान ये है, तो y बराबर क्या मिलेगा, यहीं से देख लो, एक्स जेड प्लस एफ जेड और एक नया कांस्टेंट c, ये मिल गया हमारे पास में सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा डेल वाई बाई डेल जेड है ना y का मान, तभी तो z इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो सभी में सेम, और किसी तरीके से देख सकते हो इसको, तो और किसी तरीके से भी देख सकते हो। बस डेल जेड बाई डेल वाई मिल गया, तो डेल जेड बाई डेल वाई मिलेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो एक तरफ z का मान मिलेगा, लेकिन उस वाले z वाले मान को इस तरफ रिप्लेस कर दिए, या फिर यहाँ पे जो दिया हुआ था इसी को एडजस्ट कर सकते हो। बस हमें तो एक्स वाई जेड में मान निकालना है, और Q की जगह जो मान था वो क्या होता है, ये वाला मान होता है, इसकी जगह पुट कर दो। सभी क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, ठीक है।
आ जाओ क्वेश्चन पे। सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है, क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs माइनस 2pqs प्लस पी स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0, पी स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। अभी एग्जाम्पल्स ही कर रहे हैं अपन, फिर अनसोल्ड भी करेंगे, अनसोल्ड के भी मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगा। जो एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे हैं उनको कर रहे हैं अपन। आ जाओ सॉल्यूशन पे। हे यार फॉर्म देख लो सबसे पहले, आर आर क्यू क्यू सॉरी आर आर एस एस टी टी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे वी की जगह 0 है। हे यार गिवन equation is, here given equation is Monge's equation and R equals to P square Q square, R इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, S इक्वल्स टू माइनस का 2pq और T इक्वल्स टू p स्क्वायर एंड V इक्वल्स टू 0। ये सारे मान है इसके अंदर, R का मान, S का मान, T का मान और V का मान। जो जानते हैं इसके अंदर पुट करना है। वी नो डैट R इक्वल्स टू dp माइनस एस डी वाई अपॉन में dx, t बराबर dq माइनस एस डी एक्स अपॉन में dy, t बराबर dq माइनस एस डी एक्स अपॉन में dy। देख लो, ठीक है। इन सब को पुट करना है। पुट इन दीज वैल्यू इक्वेशन 1, देन वी गेट, जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे तो इक्वेशन 1 क्या क्या बनेगी आपके पास में वो देखो। मैन तो इक्वेशन 1 में जैसे पुट करोगे तो देखो इधर से क्यू स्क्वायर एज इट इज, आर की जगह dp माइनस एस डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स माइनस 2pqs एज इट इज ही रहेगा, प्लस p स्क्वायर टी की जगह dq माइनस एस डी एक्स अपॉन में dy, ठीक है। और इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं dx dy, ये मिलेगा हमारे पास में क्यू स्क्वायर, यहाँ से dp माइनस एस डी वाई एंड dy, क्यों dx तो है, dy की कमी है, माइनस यहाँ से 2pqs और dx dy, फिर प्लस यहाँ से p स्क्वायर
डी क्यू माइनस एस डी एक्स, पी स्क्वायर डी क्यू माइनस एस डी एक्स, डी वाई नीचे है, ये कैल्सियम आ जाएगा डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसका नाम डाल दिए 2 नंबर, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। आराम से देखते रहो। गुना वगैरह कर देते हैं। यहां से क्यू स्क्वायर डी पी डी वाई माइनस क्यू स्क्वायर एस डी वाई स्क्वायर माइनस यहां से 2p क्यू एस डी एक्स डी वाई, फिर प्लस यहां से p स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, फिर माइनस p स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका नाम भी 3 नंबर। बस मान रखना, लास्ट में इंटीग्रेशन बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। देखो इधर ठीक है। अब सेपरेट कर देते हैं अलग अलग। यहां से क्यू स्क्वायर डी पी डी वाई बिना एस की टर्म्स प्लस पी स्क्वायर डी क्यू डी एक्स प्लस पी स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, बाकी सब में एक्स है, माइनस एस क्यू स्क्वायर डी वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन ले चुके हैं बाहर तो प्लस का 2p क्यू डी एक्स डी वाई, 2p क्यू डी एक्स डी वाई, और एक टर्म्स और है माइनस तो ले ही रखे हैं प्लस का p स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 4। अब इसको अपन 2 पार्ट्स में लिखेंगे, एक सिंपल के लिए अलग और एक इस s वाले गुणांकों के लिए अलग लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसको अपन, सिंस क्यू स्क्वायर डी पी डी वाई प्लस पी स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू भी 0, इसका नाम दे दिए 5 नंबर। और s का गुणांक क्या है, क्यू स्क्वायर डी वाई स्क्वायर यहां से प्लस 2p क्यू डी एक्स डी वाई 2p क्यू डी एक्स डी वाई और प्लस का p स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 6। अब क्या कहता है मेथड, जो इक्वेशन नंबर 6 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है, बोला है सिंस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू डी वाई प्लस का पी डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0,
क्यू डी वाई प्लस का पी डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन डी जेड इक्वल टू 0 इम्प्लाइज जेड इक्वल टू ए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ध्यान से देख लेना इसके दूसरा पार्ट भी। एंड a relation q dy इक्वल टू माइनस का p dx। q dy इसी वाले से रिलेशन माइनस का पी डी एक्स। इसको पुट करना आता है किसी में अंदर 5 नंबर में। पुट इन इक्वेशन 5, पुट इन इक्वेशन 5, देन वी गेट, पुट इन इक्वेशन 5 देन वी गेट, अब देखो इधर ये वाली इक्वेशन है पी डी एक्स क्यू डी वाई वाली, तो पी डी एक्स तो है एज इट इज, अपन क्यू डी वाई पुट कर रहे हैं इस वाले में। आ जाओ 5 वाले में, देखो एक क्यू डी पी एज इट इज, क्यू डी पी एज इट इज, एक बचेगा क्यू डी वाई। और क्यू डी वाई का मान क्या, माइनस का पी डी एक्स, माइनस का पी डी एक्स, और एक रह गया था डी पी। क्यू डी वाई, क्यू डी पी बच गया था, माइनस का क्यू डी एक्स। ठीक है, मान रख रहे हैं क्यू डी वाई, बोला है ही नहीं क्यू डी वाई, यानी पी स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, पी स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, पी स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू भी 0। सारा मान इसके अंदर अपन पुट करती है। ठीक है, माइनस का पी डी एक्स को ले लेते हैं कॉमन, दोनों में सेम आ रहा है। पी डी एक्स यहां से मिलेगा क्यू डी पी माइनस का पी डी क्यू इक्वल टू 0। ये तो 0 के साथ में चला गया, तो क्यू डी पी माइनस का पी डी क्यू इक्वल टू 0। देख लो एक बार, क्यू डी पी माइनस का पी डी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर यहां पे प्लस होता तब तो डायरेक्ट ये पी क्यू बन जाता, डायरेक्ट पी क्यू बन जाता ना, वह पी एज इट इज क्यू का डी क्यू, ई एज इट इज इसका ही है। लेकिन यहां पे सेपरेट ही करना पड़ेगा अलग अलग। क्यू डी पी माइनस का पी डी क्यू, इसको अपन लिख सकते हैं पी डी क्यू इक्वल टू क्यू डी पी। अब ध्यान से देखना इस वाले को, डी क्यू के अपॉन में क्यू, लॉग क्यू, लॉग पी, फिर उधर से वो सी क्यू। चलो लिख ही देता हूं,